सदानंद बाबू से लेकर आज तक कहलगांव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। लालू यादव जी, आप मेरे पिता की तरह। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। मानो तो देव न तो पत्थर, आस्था, समर्पण भाव से। धनतेरस हृदय की गहराइयों से बधाई। ये कौन सा धनतेरस है, कौन सी परंपराएं हैं, मुझे नहीं पता। परंपरा कर्म की प्रधानता वाले लोगों के लिए सही नहीं है। वर्तमान में जीने की आदत सबको डालनी चाहिए। अतीत जो मैंने देखा नहीं, भविष्य जिसको मैंने जाना नहीं, वर्तमान जिसको मैं देख रहा हूं। मैं किसी ऐसे दकियानुसी पर्व के पक्ष में नहीं रहता जो रसूखदार लोगों के दिखावे के लिए बनी, मिडिल क्लास के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। यह उनके लिए है जो लोग दिखावा करके अपने पाप, अपने कुकर्म और गलतियों को लोग ढक लेते हैं। दीपावली है 20 तारीख। दीप कब जली थी? एक विजय, कर्म के द्वारा। और विजय का एक ही मतलब था, मानवता का वो सच्चाई जिसे किसी ने क्रिएट किया। आई डोंट नो ये गॉड, भगवान, अल्लाह, ईश्वर कौन है, मैं नहीं जानता, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं। लेकिन यदि सही माने में इतना महानतम उनके गुण थे, उनका आचरण था, उनका चिंतन था, उनका प्रिय वचन था, उनका चरित्र था, उनके उत्कृष्ट विचार थे, उनके मानवीय मूल्य थे, वह एक आदर्श के पथ पर चलने वाले राम की मर्यादा थी, शिव का महासंभूति दर्शन था, वसुधैव कुटुंब का, सर्वधर्म संभाव का और सार्वभौमिकता का। कृष्ण का वो कर्म का पथ था, राम की मर्यादाएं थी, बुद्ध का अपोह दीपो भव का वो भाव, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संग गच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम, देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानन उपासते। एक साथ एक परिवार की तरह शिव परिवार एक जीवन का सबसे प्रिय आनंद, एक अंतरंग खुशियां,
गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। प्रकृति और परमात्मा, ये दोनों का मिश्रण हम एक खूबसूरत मानवता को जन्म दिए, और हम सिर्फ कल्याण के भाव में ही सोचते हैं। मानव कल्याण, विश्व कल्याण, सबका कल्याण, सबकी खुशियों का रास्ता, मुस्कुराने का अवसर, यही पर्व है। पर्व का मतलब, दीपावली का मतलब होता है एक ऐसा दीप जो अंधकार को प्रकाशित करता। तो ये अंधकार क्या निर्गुण है, ये अंधकार मानवीय जीवन, एक ऐसा दर्शन जिनको सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ बनाया गया। और हम मानव से प्रेम की बात करते ही नहीं, हम जाति की बात करते हैं, हम कपड़े गंदे की बात करते हैं, हम साउथ नॉर्थ की बात करते हैं, हम हिंदी गैर हिंदी की बात करते हैं, हम देश गैर देश की बात करते हैं, हम राज और अंतर्राज्यीय की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, हम अत्यंत पिछड़ा पिछड़े की बात करते हैं। सब एक ही तो है, इंसान। हमें सबके कल्याण की बात करना चाहिए, हमें सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए, हमें सबके अधिकार की स्वतंत्रता की बात करना चाहिए, उसके अभिव्यक्ति की बात करना चाहिए, उनकी आर्थिक आजादी की बात करना चाहिए, उनके जीवन के कल्याण की बात करना चाहिए। निरोग रहे, बिना लोभ लालच के, बिना घृणा ईर्ष्या के, बिना दुष्टता के, बिना गलत प्रवृत्ति के, बिना नफरत के, अहंकार रहित इंसान बनके राम के तरह मानवीय मूल्यों के लिए राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, जो गलत था। एक सच के बावजूद भी मानवता और सामाजिकता दोनों दो पहलू। समाज हम उसे कहते हैं जो सभी तरह की विविधताओं से, विचारों से, सभी तरह के खूबसूरत बगिया से उत्कृष्ट समाज, उसमें सब हो। आज उसके लिए बधाई। दीपावली का मतलब अपो दीपो बाबा, मेरे भीतर के रावण का अहंकार से आजादी, कंस का, यजीद का नाश, और कबीर का जन्म, बुद्ध का जन्म, नानक का जन्म, वाल्मीकि का जन्म, संत रविदास का जन्म, हजरत हुसैन का जन्म। एक खूबसूरत इंसान जो सिर्फ दुनिया को जीने के लिए माध्यम बने, खुशियों का माध्यम बने। यही तो पर्व है, यही तो ईश्वर का रास्ता है। और इसी रास्ते को हम नहीं जानते हैं तो फिर पर्व कैसा? जो दूसरों की खुशियों के लिए ना जिए, जो दूसरों को मुस्कुराने का अवसर न दे, फिर पर्व कैसा? बधाई, प्रणाम, धनतेरस, दीपावली और लोक पर्व, परंपराओं की को मानने वाले, आस्था के साथ समर्पण करने वाला छठ की पूजा आने वाले समय के लिए भी आप सबको लक्ष्मी पूजा की बधाई। लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर, समझ में नहीं आए। 90% लोग गरीब हैं, किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं, बाजार खाली हो जाता है। एक ही घर में 40 एसी लगाकर शहर अमीर नहीं हो सकता। 300 घरों में 4 या 1200 एसी 40 घर में, और उसके बाद 300 घरों में कोई एसी नहीं।
हम मूल्यांकन कर लेते हैं, ये शहर अच्छा होगा, 1200 एसी बिक गया, अच्छा, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता है यह 1200 एसी मात्र 40 घरों में लगे। बारे लक्ष्मी घर दरिद्र बार। बधाई। मैं कल हम गए थे अपने नेता राहुल गांधी जी के सपनों और विश्वास के साथ लालगंज में अत्यंत पिछड़ी जाति को मौका दिया गया कानून जाति चुनाव लड़ने के। आश्चर्य होगा, जब हम पहुंचे हाथ छाप के उस उम्मीदवार के लिए, तो पता चला राजद नेतृत्व लालू यादव जी किसी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को टिकट दे। इसका नाम है मुन्ना शुक्ला। बेटी मेरी भी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। पढ़ी लिखी बेटी, हर को अधिकार है चुनाव लड़ने। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बगल में वैशाली संजीव सिंह हाथ उम्मीदवार, राजा पाकर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार, पछवाड़ा में भी कांग्रेस के उम्मीदवार, सदानंद बाबू से लेकर आज तक कहलगांव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे। बारसलीगंज में पहले से तय हो चुकी थी सददेव उर्फ ममता सिंह चुनाव लड़ेंगे, पहले से। राजद नेतृत्व जिनका मैं हमेशा से सम्मान करता हूं, लालू यादव जी, आप मेरे पिता की तरह। आज के कुछ यादवों को ये समझना जरूरी है, यूथ को, जो कुछ भी लिख देते हैं। लिखने के पहले 1,00,000 बार सोचिए कि आप लिख क्या रहे, किसके लिए। कभी मसीहा, कभी भगवान, कभी रॉबिन हुड, कभी घेरा, जो मन में आता है लिख देते हैं। पप्पू यादव, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें रॉबिन हुड, भगवान, मसीहा नहीं बनना। कोरोना में 9 महीना हम सड़कों पे थे, मरने के लिए गए थे, मसीहा बनने के लिए नहीं। हमें ईसा मसीह नहीं बनना। हाँ, लेकिन मैं महाभारत का अभिमन्यु भी नहीं, मेरी पात्रता बिल्कुल अलग, और मैं किसी अनुकंपा पर जीता भी नहीं। और मैं यादव के कुछ यूथ से कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्ग से पूछना, आप अपने बाप दादे से पूछना, लालू यादव जी विपक्ष के नेता कैसे बने, कौन बनाया? पप्पू यादव नहीं होते तो क्या लालू यादव विपक्ष के नेता बनते? फिर अपने बुजुर्गों से पूछना कि कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत पर 1% भी नाई जाति नहीं होने के बावजूद सामाजिक न्याय और सभी वर्गों का सम्मान और विश्वास के साथ बिहार का जन नायक बनने की वह प्रतिबिंब कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, जॉर्ज, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी, एक विचारधारा जिनका नेतृत्व कभी चौधरी चरण सिंह ने किया, कभी देवीलाल।